दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जो सिर्फ एक नक्शे पर बनी लकीर नहीं बल्कि एक जिंदा एहसास है, एक धड़कती हुई तारीख है, एक चलती फिरती सकाफत है जो इंसान के दिल पर अपना रंग छोड़ देती है। इंडोनेशिया वो जगह है जहां रिवायात सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, जहां कदीम मंदिर, बड़े बड़े जंगलात, आतिशोशा पहाड़ और रंगीन त्योहार मिलकर ऐसी दुनिया बनाते हैं जो लम्हा भर में इंसान को अपने अंदर खींच लेती है। यहाँ के लोग सिर्फ मुस्कुराकर सलाम नहीं करते, आपके दिल के अंदर तक अपना असर छोड़ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, पाकिस्तान से यहाँ आना बिल्कुल मुश्किल नहीं। इंडोनेशिया का वीजा लेने के लिए बस पासपोर्ट, होटल बुकिंग और वापसी का टिकट चाहिए। कोई बड़ी शर्त नहीं, कोई पेचीदा प्रोसेस नहीं, आसान, सीधा और हर आम आदमी की पहुंच में। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम दाखिल होने वाले हैं इस दुनिया में जो आम नहीं, बिल्कुल जिंदा, गरम, हरकत करती हुई दुनिया है। एक ऐसी जगह जहां हर गली, हर शहर, हर त्योहार आपको ये एहसास दिलाता है कि इंसान का दिल जितना सफर में बदलता है, शायद ही कहीं और नहीं। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा मुल्क जिसे खुदा ने 17,000 से ज्यादा जजायर में बांट दिया और हर जजीरे पर जिंदगी की अपनी अनोखी सांसें फूंक दी। ये है इंडोनेशिया, दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क। जावा इंडोनेशिया का सबसे अहम जजीरा है जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में शुमार होता है। ये जजीरा छोटा सा जरूर है, लेकिन यहाँ जिंदगी की धड़कन सबसे तेज है। तकरीबन 60% लोग इसी छोटे से टुकड़े पर बसते हैं। हर गली, हर बाजार अपनी कहानी सुनाता है। कुछ इलाके गुंजान आबाद, शोर हंगामे से भरे हैं, जिंदगी यहाँ जागती है। और कुछ जजायर खामोश, पुरसुकून, कुदरती खूबसूरती से जगमगाते हैं, जैसे वक्त भी आहिस्ता चलता हो। जावा के हर कोने में हजारों दास्तानें छुपी हैं जो आपके हर कदम पर हैरत पैदा करती हैं। इंडोनेशिया के नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो नए ख्यालात, तवानाई और जज्बे के साथ मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। यही नौजवान तालीम, कारोबार, साइंस और तख्लीकी शोबों में तरक्की की राहें खोलते हैं। उनकी तवानाई मुल्क को आगे बढ़ाती है और उनकी सोच मुस्तकबिल के ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है। यही वजह है कि नौजवान न सिर्फ मुल्क की ताकत हैं बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज भी, क्योंकि अगर ये तवानाई सही सिमत में इस्तेमाल न हो तो मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। ये वो जगह है जहां हर दिन की जिंदगी एक नया किस्सा सुनाती है। हर गली, हर बाजार, हर साहिल अपनी अलग धन पर गुनगुनाता है और हर दिल में एक उम्मीद की रोशनी जलती है। इंडोनेशिया एक मुल्क नहीं, ये एक जिंदगी है, एक ख्वाब है और एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जाकर्ता है, जो जजीरा जावा के शुमाल मगरिब में वाक़ है। ये शहर न सिर्फ मुल्क की सियासी, इक्तिसादी और सकाफती मरकजियत है, बल्कि जिंदगी की तेज रफ्तार और हंगामा खेज धड़कन का भी बेहतरीन मजहर है। जाकर्ता की गलियों में हजारों गाड़ियां, रंगारंग बाजार, बुलंद इमारतें और जदीद टेक्नोलॉजी के आसार एक साथ नजर आते हैं। ये शहर तारीखी इमारतों और जदीद शहर के हसैन इम्तिजाज से भरा हुआ है, जहां हर कदम पर एक जिंदगी की कहानी सुनाई देती है। जाकर्ता वो जगह है जो इंडोनेशिया के दिल की धड़कन महसूस करवाती है। ये शहर तारीखी इमारतों, पुराने मंदिर और यादगारों के साथ जदीद शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और तफरीही मकामात का दिलकश इम्तिजाज पेश करता है। जाकर्ता ओल्ड टाउन कोता में आप शहर की पुरानी जिंदगी और तारीख के आसार देख सकते हैं। जाकर्ता न सिर्फ इंडोनेशिया की सियासत और मईशत का मरकज है, बल्कि ये शहर मुल्क की रूह, जिंदगी की धड़कन और लोगों की जद्दोजहद का भी अक्स है। हर गली, हर बाजार और हर बुलंद इमारत यहाँ की कहानी सुनाती है। ये शहर आपको इंडोनेशिया की जिंदगी के असल रंग, आवाजें और जज्बात महसूस करवाता है। और यहाँ कदम रखने वाला हर शख्स एक जिंदा दिल, चलती फिरती दुनिया में दाखिल हो जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया जुनूब मशरकी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि मईशत में भी ताकतवर है। यहाँ की मजमूई मुल्की पैदावार या GDP ज़राअत, सनत और खिदमात के मिलाप से बनती है। चावल के खेत, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियाँ और बैंकिंग, टूरिज्म के शोबे एक साथ मुल्क की धड़कन को महसूस करवाते हैं। इंडोनेशिया की कौमी जबान बहासा इंडोनेशिया है। ये जबान सरकारी काम, स्कूल, मीडिया और हुकूमत में इस्तेमाल होती है। अगरचे ज्यादातर लोग अपने इलाके की मकामी जबान भी बोलते हैं, लेकिन बहासा इंडोनेशिया मुल्क के हर जजीरे
और हर कम्युनिटी को एक मुश्तरका ज़बान के जरिए जोड़ती है। दोस्तों, इंडोनेशिया का मौसम एक जादुई कहानी की तरह हर लम्हा जिंदा रहता है। ये मुल्क गर्म और नम ट्रॉपिकल मौसम का हामिल है, जहां दर्जाए हरारत आमतौर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। यहाँ खुश्क मौसम अप्रैल से अक्टूबर तक चमकती धूप और हल्की हवा वाला होता है, जबकि बारिशों का मौसम नवंबर से मार्च तक हर जजीरे को बारिश की बूंदों से सैराब कर देता है और हवा में नमी की खुशबू बखेर देता है। दोस्तों, जब सूरज डूबता है, इंडोनेशिया की रातें एक बिल्कुल अलग दुनिया की तरह जगमगाने लगती हैं। शहर जाकर्ता से लेकर बाली के साहिल तक हर जगह रोशनी, मौसीकी और जिंदगी की धड़कन महसूस की जा सकती है। यहाँ के रक्स खानाजात, क्लब्स, मशरूबात के मकामात, बारिज और साहिली तकरीबात, पार्टियां में लोग रात भर नाचते, हंसते और एक दूसरे के करीब आते हैं। इंडोनेशिया की रातें सिर्फ तफरीह ही नहीं, बल्कि जज्बे, इश्क और आजादी का एक जिंदा तजर्बा है, जो हर लम्हे को यादगार और दिलकश बना देती हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया का खाना भी यहाँ की सकाफत की तरह रंगीन और जायकों से भरपूर है। हर जजीरे की अपनी खास डिशें हैं। चावल, नूडल्स, मसालेदार सालन और तुली हुई चीजें आम हैं। इंडोनेशिया का सफर करने के लिए वीजा की मालूमात जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर ममालिक के शहरी टूरिस्ट वीजा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और कई ममालिक के शहरी वीजा ऑन अराइवल के अहल भी हैं, यानी वो इंडोनेशिया पहुंचकर वीजा हासिल कर सकते हैं, जो आम तौर पर 30 दिन के लिए होता है और एक बार मजीद बढ़ाया जा सकता है। अगर आप तवील क़याम, काम या तालीम के लिए जा रहे हैं, तो आपको पहले से स्पेसिफिक वीजा हासिल करना होगा। वीजा की फीस और जरूरियात हर मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ होती दी हैं, इसलिए सफर से पहले सरकारी इंडोनेशिया इमिग्रेशन वेबसाइट चेक करना बेहतरीन होता है। दोस्तों, इंडोनेशिया की शादियों का अपना एक अलग ही जादू है, जो सकाफत, रंग और रसूम की गहराई को जाहिर करता है। हर जजीरे की अपनी खास रिवायात हैं, मगर उमूमन शादी में रंगीन लिबास, रिवायती गाने, रक्स और मेहमान नवाजी शामिल होती है। जावा में दूल्हा और दुल्हन रिवायती जावी लिबास पहनते हैं और हाथ में हाथ डालकर खानदान और दोस्तों की मौजूदगी में किस्में खाते हैं। बॉली में शादी अक्सर मंदिर या साहिल पर होती है, जहां खुशबूदार फूल, शमएं और रोमानवी माहौल तकरीब को ख्वाबनाक बना देते हैं। इंडोनेशिया की शादी सिर्फ दो लोगों का मिलाप नहीं, बल्कि दो खानदानों, दो सकाफतों और मोहब्बत की कहानी का जश्न भी होती है, जो हर लम्हे को यादगार और दिलकश बना देता है। आज हमने आपको इंडोनेशिया की जमीन, सकाफत, जिंदगी और जज्बात की गहराइयों में एक सफर किया, जहां हर जजीरा अपनी कहानी सुनाता है, हर जबान एक तारीख बयान करती है और हर लम्हा जिंदगी के रंगों से भरपूर होता है। हमने महसूस किया कि इंडोनेशिया सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक जादुई तजुर्बा है, जहां जिंदगी, मोहब्बत, तफरीह और जज्बात एक साथ मिलकर एक अनमोल तस्वीर बनाते हैं। अगर आज आपने इस सफर में अपने दिल की धड़कन, अपने तजस्सुस और अपने ख्वाबों को महसूस किया, तो समझ लीजिए आप सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि जीने का एक नया तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। और यही जज्बात, यही कहानियां और यही लम्हे हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके हर सफर की कहानी आप तक सीधी पहुंचे, हर मुल्क के राज आपके दिल को छू जाएं और हर वीडियो आपके अंदर तजस्सुस और हैरत की आग भड़काए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे साथ इस दुनिया के हर कोने की सैर पर निकलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ सफर नहीं, बल्कि एक जज्बाती, हैरत अंगेज और यादगार तजुर्बा आपका इंतजार कर रहा है। यही लम्हा है सब्सक्राइब करने का और हमारी अगली वीडियो का हिस्सा बनने का। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए सफर में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।